हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार। भूगोल विषय के साथ आपका जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो टॉपिक है ट्रांस हिमालय, इसको शुरू करने से पहले पिछले 1-2 क्लासेस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ी सी फास्ट में रिवाइज करेंगे, 1-2 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी से रिलेटेड है तो उसको कवर कर लिया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम लोग क्या पढ़े हैं, भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश में पहली जो टॉपिक है भारत के उत्तरी क्षेत्र एवं मैदान। उत्तरी क्षेत्र एवं मैदान में जो पहली टॉपिक है वो है हिमालय, ठीक है। हमने पहले वीडियो में बताया है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय कैसे बना। तो हमारे जो भूगर्भ शास्त्री थे उन्होंने पहले पृथ्वी को एक पैंजिया, मतलब पृथ्वी को बोलते थे पैंजिया, ठीक है। पूरे पृथ्वी को एक नाम दिया जिसको पैंजिया बोला जाता था। पैंजिया में बीच वाला भाग जो है टैथिस सागर कहलाता था। बीच में टैथिस सागर थी। ऊपर वाला भाग जो है अंगारा लैंड हो जाता था, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को यूरेशिया प्लेट भी बोला जाता है और गोंडवाना लैंड को जो है भारतीय प्लेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता कि गोंडवाना लैंड से यानी कि भारतीय प्लेट से नदियां जो बहती थी वो जाके टैथिस सागर में अपना अवसादों का निक्षेपण करती थी। अवसाद मैंने पहले ही बताया है कि अवसाद यानी कि जब पानी बहती है तो अपने साथ कंकड़, मिट्टी और भी बालू, तमाम की चीजें लेके ले जाती हैं। तो वो ले जाके वहां पे टैथिस सागर में इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। इकट्ठा हो गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब भारतीय प्लेट, यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट, यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट जब आपस में टकराई तो उसमें क्या हुई, बलन क्रिया हुई। बलन क्रिया के कारण जो है एक वहां पे जो मिट्टी या फिर जो कंकड़ वगैरह थे सब ऊपर उठे। उसी से जो क्या हुआ, एक मोड़दार पर्वत की निर्माण हुई जिसका जो है जिसको हिमालय कहा गया। हिमालय में 4 हिमालय हुए। पहले ट्रांस हिमालय बोला जाता है, फिर दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और फोर्थ है शिवालिक हिमालय। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया कि इन सभी हिमालयों के बीच में एक संरचना है जो इन सभी हिमालयों को अलग करती है, ठीक है। जो कि पहला ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में ITCZ है और दूसरे वाले में है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है MCT और तीसरे वाले में है MBF, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा जो पिछले क्लासेस में है। आज के जो वीडियो है ट्रांस हिमालय के वर्गीकरण। अब सभी हिमालय को हम चारों हिमालय का वर्गीकरण करेंगे। हिमालय का पूरा वर्गीकरण हो जाएगा जब एक बार उत्तरी क्षेत्र खत्म हो जाएंगे। तो उत्तरी क्षेत्र एवं मैदान से सारे क्वेश्चन को एक अलग से वीडियो में जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। आज की जो हिमालय ट्रांस हिमालय में लिया हूं उसको आइए देखते हैं क्या चीजें हैं। ट्रांस हिमालय को 2-3-4 नाम मैंने और भी बताया है। पहला, इसके अलावा ट्रांस हिमालय के अलावा 4 नाम और हैं। कौन से? प्राचीन, तीन नाम और हैं। प्राचीन हिमालय, उसके बाद जो है तिब्बती हिमालय भी बोला जाता है और आपका इसको टैथिस सागर हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। चारों नाम को आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन को किसी भी नाम से आ भी सकता है, ठीक। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक चित्र बनाता हूँ जम्मू कश्मीर साइड का। ये ऐसे करके है, इतना ध्यान रखिएगा, बस इतना ही जरूरी है। और ये ऐसे कर दिए। यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पे एक पर्वत है, सबसे ऊपर पर्वत, यानी कि ये ट्रांस हिमालय है, जम्मू कश्मीर साइड का है, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे क्या है, ये ट्रांस हिमालय की बात की जा रही है, ट्रांस हिमालय की बात की जा रही है, ट्रांस हिमालय की बात की जा रही है। और ट्रांस हिमालय पे 3 पर्वत हैं। सबसे पहले पर्वत कौन सा है? ये पहले पर्वत है आपका काराकोरम पर्वत, काराकोरम पर्वत। दूसरी हिमालय यहाँ पे है, दूसरी हिमालय यहाँ पे है। इसको क्या नाम दिया जाता है? ये इतना नहीं, दूसरी हिमालय यहाँ पे है, इसको नाम दिया जाता है लद्दाख हिमालय। हिमालय दूसरे को जो है लद्दाख हिमालय बोला जाता है। और तीसरी जो है पर्वत जो है उसको क्या बोला जाता है? नहीं, इसको लद्दाख पर्वत बोला जाता है। हिमालय नहीं, पर्वत की बात की जा रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पर्वत की बात की जा रही है, लद्दाख पर्वत। और यहाँ पे है जास्कर पर्वत। क्या आंसर है? जास्कर पर्वत, ठीक, जास्कर पर्वत। अब सबसे मैं बता दूं, यहां से एक नदी निकलती है ऐसे करके, इधर आती है। इसको नाम दिया गया है इंडस नदी। ये कौन सी नदी है? इंडस नदी, इंडस नदी,
इंडस मतलब सिंधु नदी, सिंधु नदी, कौन सी? सिंधु नदी। ठीक है, एक यहां से एक छोटी नदी निकली है जो कि आके यहाँ पे मिल गई है, किसमें? इंडस नदी में मिल गई है। इसको क्या नाम दिया गया है? इसको श्योक नदी बोला जाता है, श्योक नदी। क्योंकि आके इसमें मिल रही, यहां से आके इसमें मिल रही, इसको सहायक नदी भी बोला जा सकता है कि इंडस नदी की सहायक नदी श्योक नदी भी बोला जाता है, क्योंकि मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ये यहाँ से आके निकली है और श्योक नदी हो गई। अब यहाँ पे काराकोरम पर्वत की यहाँ पे इस जगह पे एक चोटी है, एक चोटी है। इस चोटी का नाम है माउंट केटू, माउंट केटू, माउंट केटू। इसको एक और नाम से जाना जाता है गाडविन ऑस्टिन। कौन सा? गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, बस इतने पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा? ट्रांस हिमालय कहा जम्मू कश्मीर साइड में, जम्मू कश्मीर में है, तो यहाँ पे जो है ये क्या है? गाडविन ऑस्टिन हो गई है, गाडविन ऑस्टिन। माउंट केटू भी बोला जाता है, कभी कभी माउंट केटू भी दे दिया जाता है, कभी कभी गाडविन ऑस्टिन। और ये क्या है? ईस्ट हिमालय की, ईस्ट हिमालय की मतलब कि भारत की, भारत अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। और भारत की बात करें तो भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अभी इसको, इस फिगर को समझ लीजिए। काराकोरम पर्वत, फिर यहाँ पे क्या हो गई? लद्दाख पर्वत, फिर यहाँ पे जास्कर पर्वत। इस फिगर को मैं इरेज करके इधर से एक अच्छी से फिगर बनाता हूँ, उसमें आपको समझाता हूँ। मैं जो जो शब्द बोलता हूँ उसको आप ध्यान से सुना करिए, लिखा करिए। जो मैं वर्ड बता रहा हूँ कि ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को जो है एक शब्द तिब्बती के नगर में एक शब्द और बोला जाता है, कैलाश हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, कैलाश हिमालय भी बोला जाता है इसको। और ये सब चीजें हैं, इसको मैं इरेज करके फिर से इधर एक बना रहा हूँ, उसको समझिएगा। ठीक, आइए आगे हम चित्र बनाते हैं। ये क्या है? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। सबसे ऊपर में, सबसे उत्तरी में कौन सा हिमालय है? उत्तरी में कौन सा पर्वत है आपका? सबसे पहली पर्वत कौन सी थी? ये काराकोरम, काराकोरम पर्वत। दूसरी कौन सी थी? दूसरी आपकी लद्दाख, लद्दाख पर्वत, लद्दाख पर्वत। तीसरी कौन सी है? तीसरी आपकी जो है हो जाती है जास्कर, जास्कर पर्वत। ठीक है, जास्कर पर्वत। इतनी चीजें मैंने बताया। अब इसमें मैंने ये बताया कि जो है, जो यहाँ से लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है? इंडस नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सिंधु नदी किन दो पर्वतों के मध्य बहती है? किन दो पर्वतों के मध्य बहती है? ठीक है, तो ये लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत। और इसी क्वेश्चन को उलट सकता है कि लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के मध्य कौन सी नदी बहती है? ठीक है, तो ये हो जाएगी सिंधु नदी। अब एक यहाँ से निकला है, यहाँ से आई है, वो आके इसमें मिल गई है, तो ये क्या है? श्योक नदी। कौन सी है? श्योक नदी। श्योक नदी अपना पानी इंडस में जाके मिला देती है, यानी सिंधु नदी में जाके मिला देती है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया? काराकोरम पर्वत पर एक चोटी है, एक चोटी है। क्या नाम दिया गया है? माउंट केटू, या फिर इसी को गाडविन ऑस्टिन बोला जाता है। तो क्या हो गया? चोटी, MOUNT, माउंट केटू चोटी, जो इसी को क्या एक नाम से और दिया जाता है? गाडविन ऑस्टिन, गाडविन, गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन। अब ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि
माउंट केटू, ये जो है क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, माउंट केटू। ध्यान से शब्द सुनिएगा, मैंने क्या बोला, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ना कि विश्व की। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट हो जाती है, जो कि नेपाल में है। नेपाल की बात की जा रही है वो, लेकिन मैं भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करूंगा तो माउंट केटू। माउंट केटू, जिसको एक और नाम दिया जाता है गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है, गाडविन ऑस्टिन। ये हो जाता है काराकोरम, और इसमें ये जो हो जाता है विश्व की नहीं, भारत की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, ये क्या है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। अब ये भारत की जो सर्वोच्च चोटी है, और विश्व की पहली चोटी कौन सी है, विश्व की पहली माउंट एवरेस्ट है, दूसरी ये हो गई। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, विश्व की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट केटू। क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, विश्व की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी। ठीक है, ये हो गई, समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट है, सभी को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है तभी मैं बता रहा हूं। अब इस चीज को, अब यहां से 2-3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अगर ये माउंट केटू भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है, इसका मतलब ये काराकोरम पर्वत या ट्रांस हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो बोला जा सकता है कि ट्रांस हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट केटू। या फिर जब ट्रांस हिमालय और भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है, तो इसका मतलब ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो ये भी बोला जा सकता है जम्मू कश्मीर की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट केटू। या फिर हम ये इस तरीके से बदल दें, माउंट केटू जम्मू कश्मीर की सर्वोच्च चोटी है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब आते हैं लद्दाख। इस पे कौन सी जो है चोटी है, इस पे है राका पोसी चोटी। ठीक है, कौन सी, लद्दाख पर्वत पर कौन सी चोटी है, राका पोसी चोटी। अब ये चीजें किस लिए है, ये है आपकी विश्व की सबसे नुकीली चोटी है। विश्व की सबसे नुकीली चोटी की बात की जा रही है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, विश्व की सबसे नुकीली चोटी। विश्व की सबसे नुकीली चोटी की बात की जा रही है। ठीक है, विश्व की सबसे नुकीली चोटी राका पोसी चोटी। अब ये समझ गए, विश्व की सबसे नुकीली चोटी हो गई। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत की ये ट्रांस हिमालय की सबसे नुकीली चोटी कौन सी हो जाएगी, राका पोसी चोटी। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा। काराकोरम पर्वत, गाडविन ऑस्टिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये दोनों ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तरीका ये होता है पूछने का क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने बताया आपको, आप सभी को। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट, इसके पहले जो मैंने फिगर बनाया था उसको भी स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या फिगर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको जो है लिख लिया करिए, और इसको भी लिख लिया करिए उसके बाद, ताकि ये चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर मैंने जिस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैंने बता दिया है, आप इसको लिख लीजिए। फिर इसको हम इरेज करके इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको बताते हैं। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको फिर बताते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है भारत की सर्वोच्च चोटी। यहाँ पे मैंने लिखा है भारत, ध्यान दीजिएगा, भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या हो जाएगा, क्या है, माउंट केटू। माउंट केटू, और ये हो गया आपका कहाँ पे है,
माउंट केटू कहाँ पे है? काराकोरम पर्वत, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यानी कि ट्रांस हिमालय पे, ट्रांस हिमालय कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो आप इस एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। आप समझिएगा कि जम्मू कश्मीर की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम, या फिर ट्रांस हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम, ठीक है, और भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम, और इसी को विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो माउंट केटू। ठीक है, मैं तो इतना ही लिख रहा हूं। अगर आप नोट्स में लिखना चाहें इस तरीके से तो आप 2-3-4 क्वेश्चन बना के इसके नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि जरूरी है। अगर आप यहाँ पे अगर समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप लिखे रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो मैं नोट्स बनाया हूँ उसमें तो मैं पूरी तरह एकदम डिफाइन करके लिखा हूँ। जैसे मैं नोट्स बनाया हूँ पीसीएस और आईएएस की जो है उसके लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए, इसलिए मैं उसमें डिफाइन करके लिखा हूँ। और आपकी जो नोट्स होनी चाहिए वो भी डिफाइन करके लिखेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। फिर बाद में आप एक पतली नोट्स बनाइएगा जिसमें शॉर्ट करके सभी चीजें लिखिएगा। ठीक है, ज्यादा बेटर होंगे। तो इस चीज को, और इसकी जो लंबाई है, माउंट एवरेस्ट की लंबाई, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कितनी है? 8,848 है, और इसकी क्या है? 8,611 मीटर है। ठीक है, और उसकी क्या है? 8,848 है। ठीक, तो ये सेकंड नंबर की है। विश्व की अगर बात किया जाए, विश्व में तो सेकंड नंबर पे है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में क्या है? फर्स्ट नंबर पे है। और ट्रांस हिमालय पर सबसे ये हो जाएगा। अगर काराकोरम की बात की जाए तो ये विश्व की सबसे नुकीली चोटी को एक और नाम दिया जाता है तीव्र ढाल वाली चोटी। तीव्र ढाल वाली चोटी देखिए जो होती है, अगर माउंट एवरेस्ट वगैरह की बात करें तो ये इस तरीके से है, लेकिन जो तीव्र ढाल होती है उससे छोटी है, लेकिन ऐसे करके है। ठीक है, यानी कि ऐसी चोटी है जिसपे चढ़ना संभव नहीं है। ठीक है, जिसपे चढ़ना संभव नहीं है। इन सब पे चढ़ भी सकते हैं, लेकिन इन पे इतनी तीव्र ढाल है, इतनी ज्यादा नुकीली है कि इनमें चढ़ना संभव नहीं है। ये हो जाता है। तो विश्व की ये कौन सी हो जाएगी आपका? इसमें क्या नाम था? राकापोसी चोटी। ठीक, ये हो गया। इसे समझ में आई? मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात ध्यान दिया करिए, जो चीजें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं होता है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। जो चीजें बताता हूँ वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। और मैंने भी अगर पढ़ा है इस चीज को तो मैं भी, आप सोचते होंगे कि मैं पेड करके नहीं पढ़ रहा हूँ, यानी कि आप ऐसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब पेड करके नहीं, पैसा लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो हो सकता है कि फालतू की होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मैंने पढ़ा है तो मैं भी कहीं ना कहीं से पेड करके पढ़ा हूं। अगर मैं आपको दे रहा हूं, अगर फ्री में दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है आपके लिए गलत है। आपके लिए सही है, बेटर है, और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं जितनी भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैं पुटअप करके तुरंत से लिख दे रहा हूँ, लास्ट में बता दे रहा हूँ, और एक अलग सी वीडियो भी दे देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये चीजें ना समझिएगा कि हो सकता है ये ना आए। हाँ, ये चांस हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन ना आए, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे, ये बहुत जो है संभव है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन आ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन इसी के भर जाएंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से पुटअप करते हैं जो संभावना होती है, लेकिन अगर जिस तरीके से मैं बताता हूँ कहानी की स्टोरी की तरह अगर आप समझते हैं तो मुझे लगता है कि आप भूलेंगे नहीं। 1-2 बार रिविजन कर लेंगे, अगर नोट्स बना कर रिविजन कर रहे हैं या हमारे वीडियो देख कर रिविजन कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं इस कहानी को, और इस कहानी को नहीं भूलेंगे तो आप जो है क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इतना हो गई। अब इस पे एक और बात आती है, इसको इरेज करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन और बनते हैं उसको मैं बता देता हूँ। ठीक, आइए आगे समझते हैं। काराकोरम पर्वत की ग्लेशियर, यहाँ पे एक शब्द आया है ग्लेशियर, जिसको हिमानी भी बोला जाता है, हिमनदी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्लेशियर। अब सबसे पहले बात आई ग्लेशियर, तो ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर क्या है? तो ग्लेशियर में बता दूं जहां पे बर्फ पड़ते हैं, यानी कि ऐसी स्थान जहां पे बर्फ पड़ते हैं और बर्फ पड़ने के कारण उनमें जमाव हो जाता है, और वहां पे जमाव, उस बर्फ का जमाव होने के कारण क्या होता है, उनको एक ऐसा नाम दिया जाता है जिसको जो है ग्लेशियर बोला जाता है। इसको हम दूसरी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं कि पर्वतों पे
तापमान कम होने के कारण, पर्वतों पे तापमान कम होने के कारण उसमें जो है बर्फ गिरते हैं। बर्फ गिरने के कारण उसमें बर्फों का जमाव होता है। जो बर्फ का जमाव होता है, इन्हें ही एक नाम दिया जाता है, जिसको ग्लेशियर बोला जाता है, जिसी को हिमानी भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काराकोरम सबसे पहले जो पर्वत थी उसकी बात की गई है। तो ईस्ट और वेस्ट से मैंने इस पे विस्तार किया है। इस पे 4 जो है ग्लेशियर हैं, 1 2 3 4। पहला क्वेश्चन तो सीरियल ही पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन बनता है सीरियल दे जाता है, सीरियल दे देगा, क्रम दे देगा। ठीक है, क्रम दे देगा कि जो है ईस्ट से वेस्ट क्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला जो क्वेश्चन बन जाते हैं। और दूसरे क्वेश्चन को इसी के अपोजिट कर देगा कि वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, ये चीजें समझ गए। क्रम कीजिए, ये हो जाता है। और ये आप देख रहे हैं, पहला जो है कौन सा है, हिस्पर ग्लेशियर, दूसरा है वाइफो ग्लेशियर, तीसरा है वाल्तोर ग्लेशियर और चौथा है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये चीजें हो गई, पहला क्रम हो गया। दूसरी क्या पूछ लेता है, दूसरे ये पूछ लेता है कि काराकोरम पर्वत या फिर जम्मू कश्मीर की सबसे पूर्वी की बात की जाए, सबसे पूर्वी ग्लेशियर कौन सी है, सबसे पूर्वी ग्लेशियर कौन सी है, सियाचिन ग्लेशियर। सबसे पूर्वी ग्लेशियर कौन सी है, सियाचिन ग्लेशियर। और यही ग्लेशियर सबसे ऊंची ग्लेशियर है। इन चारों में से सबसे ऊंची ग्लेशियर इसलिए है, मैंने सबसे पहले ही बताया है कि क्या हो रहा है कि पूर्व साइड में क्या होता है कि ऊंचाई, मतलब कि उसमें वो होता है, विस्तार होता है, ऊंचाई होती है, तो इसीलिए ऐसा है। तो यहाँ पे सबसे ऊंची ये हो गई। ठीक है, ये सबसे ऊंची है 72 किलोमीटर, इसकी इसीलिए दे दिया गया है। और फिर इसके बाद इन सभी को नहीं पूछा जाता है, फिर लास्ट में ये पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर की सबसे पश्चिमी ग्लेशियर कौन सी है। तो सबसे पश्चिमी ग्लेशियर की बात की जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, हिस्पर ग्लेशियर। कौन सी, हिस्पर ग्लेशियर। दूसरा है वाइफो ग्लेशियर, तीसरा है वाल्तोर और चौथा है सियाचिन ग्लेशियर। तो मैंने पहले बताया कि क्रम पूछ लिया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे पश्चिमी, और तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है सबसे ऊंची। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन इससे ये बन जाएंगे सबसे पश्चिमी, ये सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी ग्लेशियर। ठीक है, ये ग्लेशियर की बात की जा रही है, कहाँ पे, काराकोरम पर्वत। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे मैं इसकी भी क्वेश्चन यहाँ पे अभी लिख दे रहा हूँ, इसी चीज को यहाँ पे अभी स्टार्ट करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि ये अब यहाँ पे आपका ये पहला जो टॉपिक मैंने उठाया ट्रांस हिमालय, इसकी टॉपिक खत्म हो गई। इसमें से जो भी क्वेश्चन बने हैं आप देख लिए हैं, मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर बात करते हैं आगे। आइए देखते हैं, मैंने यहाँ पे तीनों क्वेश्चन लिख दिए, 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। देखिए, पूरब से पश्चिम क्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्रम व्यवस्थित कीजिए, पूरब से चल रहे हैं, पूरब से ये हो गया, पहला सियाचिन, दूसरा हो जाएगा आपका वाल्तोर, तीसरा हो जाएगा आपका वाइफो और फोर्थ हो जाएगा हिस्पर। ठीक है, ये हो गया सबसे पूरब, ये हो गया सबसे पश्चिम, ये हो गया क्रम व्यवस्थित करने के लिए। इसी को पश्चिम से पूरब भी कर सकता है। एक मैंने पहले भी बताया है कि एक कोई साइड याद कीजिएगा, चाहे पूरब से पश्चिम, चाहे पश्चिम से पूरब, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी। ठीक है, कोई भी चीज याद करना हो एक याद किया करिए, चाहे अपोजिट चाहे उसका जो है सीधा। ठीक है, कोई भी चीज, कोई किसी भी क्वेश्चन को अगर याद करना है, अगर उसका अपोजिट भी है तो एक साइड का याद कीजिए, दूसरे साइड का अपने आप जो है याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरब से पश्चिम। अब यहाँ पे पश्चिम से पूरब आप कर सकते हैं। तो सबसे पूर्वी की बात की जाती है, सबसे पूर्वी ग्लेशियर, तो यहाँ से सियाचिन हो जाएगा। अगर ये क्रम आपको याद है तो ये भी याद हो जाएंगे। सबसे पश्चिमी की बात की जाए तो ये भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा सबसे ऊंची ग्लेशियर कौन सी है, सियाचिन ही है।
सियाचिन है जो कि सबसे पूरब में है। और मैंने ये बताया था कि जो पर्वतों का विस्तार या हिमालय का विस्तार है पूरब से पश्चिम होता है, ठीक है। पूरब में इसकी ऊंचाई अधिक है, जो कि पश्चिम यानी कि उत्तर साइड, जम्मू कश्मीर साइड में, उधर साइड में अगर हम बात करें तो उधर जो है उसकी चौड़ाई अधिक है। तो मैंने सबसे पहले ही दिन जब मैंने बताया था, अगर हम यहाँ से ऐसे बात करें, इधर मैंने क्या कहा था, ऊंचाई अधिक है और इधर क्या है, इसकी चौड़ाई अधिक है। अगर मान ले हम जम्मू कश्मीर इतने की बात करें तब भी तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई अधिक है, इतने की अपेक्षा इधर ऊंचाई अधिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊंची है, यानी कि सबसे ऊंची अधिक जो है क्या हो जाएगी, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि 72 किलोमीटर है। ये हो गई आपकी ट्रांस हिमालय की बात। जो ट्रांस हिमालय का वर्गीकरण, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ट्रांस हिमालय से, आज इसको खत्म कर दिए। जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो आपके बृहद हिमालय से हो जाएगी, फिर बृहद हिमालय के बाद फिर लघु हिमालय और फिर आपका ये शिवालिक हिमालय। चारों हिमालय कंप्लीट होने के बाद उत्तर प्रदेश के, मतलब कि भारत के भौतिक प्रदेश में जो उत्तर क्षेत्र और मैदानी लिए हैं, इसको एक अलग से वीडियो बना के उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो कि संभावित होंगे कि क्वेश्चंस आने के लिए, ठीक है। और फिर बाद में मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा एक बार जियोग्राफी खत्म हो जाए, और बाकी और भी क्लासेस चलेंगी। अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसके लिए मैं आपसे बार बार माफी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, मेरा बहुत विश्वास रखिएगा मुझ पर, बहुत जल्दी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।